हिंदू शास्त्रों के अनुसार कलयुग का अंत पहले से ही निश्चित है। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष बताई गई है, जिसमें से 5124 वर्ष बीत चुके हैं और 4,26,876 वर्ष बाकी हैं। हम हर पल इस युग के अंत की ओर बढ़ते जा रहे हैं। 4,26,876 वर्षों बाद एक नया युग आरंभ होगा, जिसे सतयुग कहा जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि कलयुग सतयुग में कैसे बदलेगा, क्योंकि कलयुग पाप व अधर्म से भरा हुआ है और सतयुग में न तो पाप होता है और न ही अधर्म। तो यह बदलाव कैसे होगा? कई धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु इस धरती पर कलयुग के अंतिम चरण में 10वां व अंतिम अवतार लेंगे, जिसे कल्कि अवतार कहा जाएगा। कल्कि भगवान धरती पर सभी पापियों का नाश करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे, जिसके बाद एक नए युग का आरंभ होगा, जिसे सतयुग कहा जाएगा। लेकिन श्रीमद् भगवत पुराण व महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय की बात की गई है। श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा, धर्म, सत्य, पवित्रता सब खत्म हो जाएंगी। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप ही चला करेंगे। लोग मकानों में नहीं रहेंगे। धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। बहुत समय तक सूखा रहने के बाद एक मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी होगा। पृथ्वी जल में डूब जाएगी और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी और फिर से जीवन की उत्पत्ति होगी, जिसे सतयुग कहा जाएगा। अब हम बात करते हैं महाभारत की। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं, बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि सातों समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। संवर्तक नाम की अग्नि धरती को पाताल तक भस्म कर देगी। वर्षा पूरी तरह बंद हो जाएगी। सब कुछ जल जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार वर्षा होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। जल में फिर से जीव उत्पत्ति की शुरुआत होगी। लेकिन महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में ऐसा कोई महाप्रलय नहीं आएगा। महर्षि व्यास जी के अनुसार जब कलयुग में मनुष्य वेदों का पालन नहीं करेगा, विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा, जब धनी व्यक्ति ही सबका स्वामी होगा, जब स्त्रियों को रूपवती होने पर गर्व होने लगेगा, मनुष्य का सारा ध्यान दान पुण्य की जगह धन इकट्ठा करने में लगा रहेगा, मनुष्य हमेशा कलेशों से घिरा रहेगा, लोग दुर्बल, क्रोध, लोभ, बुढ़ापे और शोक से ग्रस्त होंगे। उस समय रोगों के कारण इंद्रियां क्षीण हो जाएंगी। फिर धीरे धीरे लोग साधु पुरुषों की सेवा, दान, सत्य व प्राणियों की रक्षा में तत्पर रहेंगे। इससे धर्म के एक चरण की स्थापना होगी। उस धर्म से लोगों को कल्याण की प्राप्ति होगी। लोगों के गुणों में परिवर्तन होने लगेगा। सभी को धर्म ही सबसे श्रेष्ठ लगेगा। जिस तरह धर्म की हानि हुई थी, उसी प्रकार धीरे धीरे प्रजा में धर्म की वृद्धि होने लगेगी। जब सभी धर्म को पूर्ण रूप से अपना लेंगे, तब सतयुग की शुरुआत होगी। आपका क्या मानना है इस बारे में? क्या सच में भगवान विष्णु धरती पर अवतार लेकर पापियों का नाश करके धर्म की स्थापना करेंगे, जिसे सतयुग कहा जाएगा, या फिर इस धरती पर प्रलय आएगा, या कलयुग में ही लोगों में मानसिक परिवर्तन होने लगेगा, या फिर धरती पर जीवन हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और कलयुग के बाद कोई युग आएगा ही नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।